को ना अपने बेटे को। ज्यादा से ज्यादा तुम अपने को प्रेम करते हो, बाकी तुम किसी को प्रेम नहीं करते, और वो भी बहुत कमजोर है, वो भी कोई बड़ा गहरा नहीं है। जिस दिन हृदय चक्र पर आएगी तुम्हारी ऊर्जा, तुम पाओगे भर गए तुम प्रेम से। तुम जहां भी उठोगे बैठोगे तुम्हारे चारों तरफ एक हवा बहने लगेगी प्रेम की। दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे कि तुम में कुछ बदल गया, तुम वही नहीं हो, तुम कोई और ही तरंग लेके आते हो। तुम्हारे साथ कुछ और ही लहर आती कि उदास प्रसन्न हो जाता है, कि दुखी थोड़ी देर को दुख को भूल जाता है, कि अशांत शांत हो जाता है, कि तुम जहां छू देते हो, जिसे छू देते हो, उस पर ही एक छोटी सी वर्षा प्रेम की हो जाती। लेकिन हृदय में ऊर्जा आएगी तभी ये होगा। ऊर्जा जब बढ़ेगी, हृदय से कंठ में आएगी, तब तुम्हारी वाणी में एक माधुर्य आ जाएगा। जब तुम्हारी वाणी में एक संगीत, एक सौंदर्य आ जाएगा, तुम साधारण से शब्द बोलोगे और उन शब्दों में काव्य होगा। तुम दो शब्द किसी से कह दोगे और तुम उसे तृप्त कर दोगे। तुम चुप भी रहोगे तो तुम्हारे मौन में भी संदेश छिप जाएंगे। तुम ना भी बोलोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बोलेगा। ऊर्जा कंठ पर आ गई। उपनिषद के गीत तभी तो फूटे होंगे जब ऊर्जा कंठ पर आ गई होगी। बुद्ध के वचन तभी तो निश्रित हुए होंगे जब ऊर्जा कंठ पर आ गई होगी। कुरान के वचन साधारण वचन, लेकिन जब मोहम्मद ने उन्हें कहा था तब उन वचनों में कुछ बात ही और थी। तब वे किसी और ही लोक से आते थे। तुम भी उनको दोहरा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा जहां होगी उन शब्दों में वही गुणधर्म प्रविष्ट हो जाएगा। अगर काम वासना से भरा हुआ आदमी कुरान को कितने ही तरन्नुम से गाए तो भी वो कव्वाली ही होगी। वो कुरान हो नहीं सकता, क्योंकि कुरान का संबंध शब्दों से थोड़ी है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा से है। और अगर मोहम्मद कव्वाली भी गाएं तो वो कुरान हो जाएगा। उन शब्दों में भी नए भाव आविर्भूत हो जाएंगे, नई कोपलें लग जाएंगी, नए फूल लग जाएंगे। कृष्ण ने गीता कही, वो कंठ से आई ऊर्जा का की अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजना है। कितने लोग गीता को कंठस्थ किए और कितने लोग रोज उसका पाठ करते रहते, कितने हजारों पाठ कर चुके। लेकिन अगर काम ऊर्जा मूलाधार से गिर रही है तो गीता तुम गाते रहो, वो गीता तुम्हारी ही होगी, भगवत गीता नहीं हो सकती। भगवत गीता होने के लिए तो चेतना का भागवत हो जाना जरूरी है। ऊर्जा ऊपर उठती जाती, एक घड़ी आती कि तुम्हारे तीसरे नेत्र पर ऊर्जा का आविर्भाव होता है। तब तुम्हें पहली दफा दिखाई पड़ना शुरू होता है। तुम अंधे नहीं होते, उसके पहले तुम अंधे हो, क्योंकि उसके पहले तुम्हें सिर्फ आकार दिखाई पड़ते हैं, निराकार नहीं दिखाई पड़ता, और वही असली में है। सब आकारों में छिपा है निराकार। आकार तो मूलाधार में बंधी हुई ऊर्जा के कारण दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा कोई आकार नहीं। तुम कहां समाप्त होते हो, कहां तुम्हारी सीमा है, कहां तुम शुरू होते हो? न कोई कहीं शुरू होता है, न कोई कहीं समाप्त होता है। सारा जगत संयुक्त है। तुम झाड़ों से जुड़े हो, पहाड़ों से जुड़े हो, चांद तारों से जुड़े हो। छोटा सा मकड़ी का जाला हिलाओ और अनंत आकाश के तारे भी कब जाते हैं, क्योंकि सारा अस्तित्व एक है। इसमें दो तो है नहीं कहीं, लेकिन तुम्हें अनेक दिखाई पड़ता है। अंधे मूलाधार अंधा चक्र है, इसलिए तो हम काम वासना को अंधी कहते हैं। वो अंधी है, उसके पास आंख बिल्कुल नहीं है। आंख तो खुलती है तुम्हारी असली आंख जब तीसरे नेत्र पर ऊर्जा आके प्रकट होती, जब लहरें तीसरे नेत्र को छूने लगती, तीसरे नेत्र के किनारे पर जब तुम्हारी ऊर्जा की लहरें आके टकराने लगती, पहली दफा तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता जगती। इसलिए हमने इस देश
इसमें विचार की प्रक्रिया को फिलोसफी नहीं कहा, हमने विचार की प्रक्रिया को दर्शन कहा। फिलोसफी पश्चिम में दर्शन शास्त्र का नाम है, हमने वो नाम पसंद न किया।